बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार मिर्च के पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से घर में बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो गर्मा गर्म इन पकोड़ों को बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू बॉईल किए हुए और इसको मैंने मैश कर लिया था। बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे मैंने। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 2 टेबलस्पून के बराबर। तो 1 टेबलस्पून मैंने इमली ले ली थी, इसको थोड़े से पानी में सोक कर लिया था। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर इमली का पल्प आ गया है। अब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। अब रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। धनिया ऐड करेंगे और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर बनके तैयार होता है। मज़ेदार चटखारेदार खट्टा खट्टा सा बनके तैयार होता है। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है उसका फ्लेवर तो वो भी ऐड किया जा सकता है इसके अंदर। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब मिर्च के पकोड़े बनाने के लिए हमें मिर्चें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने ली है जंबो साइज़ की मिर्चें ली हैं। ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं जंबो साइज़ की, इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने इसके अंदर से हमें बीज निकाल देने हैं इसके। वैसे तो ये स्पाइसी होती नहीं है मिर्चें, इसके अंदर स्पाइस लेवल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एक मिर्चों का एक अच्छा सा फ्लेवर होता है। ग्रीन चिली का जो फ्लेवर होता है वो इसके अंदर होता है। तो बस इसके अंदर से हमने बीज निकाल देने हैं, क्योंकि ये थोड़ा से कड़वे साइड पे होते हैं, इसका जो टेस्ट होता है। तो आपने ये निकाल देना है और इसके अंदर से इसका वाइट पार्ट निकाल देना है इस तरह से स्पून की मदद से। ये देखिए सारी मिर्चों को आपने इसी तरह से एम्प्टी कर देना है। सारे बीज निकाल के हम रख देंगे। अब ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये हम फिल कर देंगे इन मिर्चों के ऊपर। मिर्चों के अंदर हमने इसको फिल कर देना है और पूरा अच्छे से आपने फिल करना है, क्योंकि इसी का फ्लेवर होगा इसके अंदर। और इस मिर्च के अंदर बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं, बिल्कुल भी स्पाइस लेवल नहीं होता है इसका। तो इसलिए मैंने इसके मिक्सचर के अंदर थोड़ी मिर्चें ऐड करी थी। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को फिल करके रख दूँगी। अब इसका हम बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें बेसन चाहिए होगा। इधर मैंने 1.5 कप के बराबर बेसन लिया है। इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पिंच। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि इसका जो बैटर होता है वो काफ़ी थिक बन के तैयार होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें ऐड किया था और इसको हम मिक्स करते चले जाएंगे। आप अंदाजे से इसके अंदर पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड कीजिएगा, क्योंकि बैटर एक बार पतला हो जाएगा तो फिर वो दोबारा थिक नहीं हो सकता, आपको और बेसन ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए बस थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेगा और इसको मिक्स करते चले जाइएगा। बस इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। तो आपने बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये स्मूथ सा बैटर बने। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और ये थोड़ा थिक लग रहा था मुझे, तो मैंने इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर लिया है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखिएगा, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं रखिएगा। इसको आपने बस मीडियम सा बनाना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना थिक होना चाहिए ये बैटर। अब ये रेडी हो गया है, ताकि ये हरी मिर्चों पे अच्छे से कोट हो सके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो बहुत थिक क्या कहते हैं बेसन चढ़ जाता है हरी मिर्चों के ऊपर, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अंदर तक फ्राई भी नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से आपने इसको डिप करना है और उसके बाद ऑयल में डाल देना है। कढ़ाई मैंने पहले से रख दी थी गर्म करने के लिए। तो गर्म ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा गर्म ऑयल होना चाहिए। तो बस बेसन को ही हमें पकाना है और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा आपने इसको थोड़ा हिलाते रहना है। जब थोड़ा सा एक इसके ऊपर कोटिंग स्टेबल हो जाए उसके बाद आपने इसको
मिक्स करते रहना है। जब इस पे कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्च के पकोड़े बनके तैयार होते हैं और इसको आप चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। गरम गरम बना के इसको सर्व कीजिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस रेसिपी को ट्राई करें तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहे थे इस वक्त। ये देखिए और बहुत मज़ेदार बने थे। तो इसको मैंने केचप के साथ और ग्रीन सॉस के साथ सर्व किया है। आप किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।